शालोम, जय मसीह की सबको। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड और मैं आपके पास वर्ड ऑफ गॉड शेयर करने के लिए आई हूँ। एंड आई होप दैट आप सब बहुत ब्लेस्ड होंगे। आई गॉट मोर ब्लेस्ड देन यू, बिकॉज अभी जब मैं डिलीवर भी करूँगी मैं और ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाली हूँ। तो खुदा उनका शुक्र करते हैं इस खूबसूरत टाइम के लिए, खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, और खुदा उनसे दुआ करते हैं कि ये बीज जो आज हमें आए ये फल लेके आए 100 टाइम्स इन द नेम ऑफ जीसस, और कोई अनक्लीन स्पिरिट, कोई इवल स्पिरिट इसे चुरा ना सके हमें से। ये मल्टीप्लाई हो, प्रोडक्टिव हो हमारी जिंदगियों में, औरों की जिंदगियों में भी। खुदा उनके नाम में मांगते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन आमेन। आई विल स्टार्ट विद अ easy question. Can I see Mr. Peter in front of me? Can I ask him something? Okay. Okay. I want to ask you something, that why we make declarations. It's a question, easy question, I hope so. I want to ask you कि हम क्यों declarations करते हैं? Why we declare word of God? What is the reason behind that? क्यों हम declare करते हैं? In short, when we see the book of Ezekiel in this 37, and there was a dead bones, they were dry bones, and the God said to Ezekiel, speak to these bones, okay, because we got the authority, we got the power, and he said, खुदावन से कहते हैं क्या ये bones में जान आ सकती है? तो खुदावन उसने आगे से कहा खुदावन मैं नहीं जानता, कहते हैं you speak. अगर आप Ezekiel 37 पढ़े, so I can go more into details, or if you want, or I can read the scripture, or if you want to continue. I want to continue. Okay. It means that words have power. Yes. Declarations have power. Word of God has power. You can say this. तो अगर हम कुरान के पाक कलाम में से निकालते हैं यूहन्ना 6 chapter 63 verse. Mr. Peter, can you please help me in English? मैं उर्दू में पढ़ देती हूँ, आप इंग्लिश में मेरी हेल्प कीजिएगा। यूहन्ना 6 chapter 63 verse. खुदा हुआ है, जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी। Means word of God is life for us. Hallelujah. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Amen. Amen. Mr. Peter mostly हमें ये कहते हैं कि declare after me. Put your hand on your heads and declare after me that I have the mind of Lord Jesus Christ. My body is temple of Holy Spirit, and the Spirit which raised Jesus Christ from dead lives inside me. ये कहते होते हैं कि I can do all things through Christ who strengthens me. I'm the citizen of heaven. I'm ambassador of Christ. I'm child of Most High God. The most powerful force in the universe is Holy Spirit, and He lives inside me. वो डेली हमसे ये डिक्लेरेशंस कराते हैं, ठीक है। व्हाट आर दीज? ये वर्ड ऑफ गॉड है। हम इन्हें कैसे बोलते हैं? जस्ट आज मिस्टर पीटर ने बोला तो हमने डिक्लेयर कर दिया, बट इट डजंट मीन कि हमने आगे नहीं करना, हमें इसे रिपीट करना है। एज मच एज यू रिपीट इट, एज मच एज यू जस्ट डिक्लेयर इट, उतनी ही आप अपनी लाइफ में एक्टिवेट करते हैं गॉड्स की ब्लेसिंग को। खुदा की ब्लेसिंग्स उतनी एक्टिवेट होकर आपकी लाइफ में शॉवर होने लग जाती हैं, हेवन की शॉवर होने लग जाती हैं ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स खुदा उनके, ठीक है। खुदा उनके कलाम की पावर कैसी है? हम इब्रानियों में 4 chapter 12 आयत पढ़ेंगे। इन इंग्लिश प्लीज, मैं उर्दू में पढ़ती हूँ तब तक। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को पहचानता है, जांचता है। आमीन। In English, Mr. Peter. I can read this scripture with my closed eyes. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the divisions of soul and spirit, and of joints and marrow, and is the discerners of the thoughts and intents of the heart. Amen. Amen.
ओके, सो व्हाट आर दीज, ये क्या है? खुदा के लफ्ज हैं, खुदा का कलाम है। जब हम जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर में क्या देखते हैं? खुदा ने कहा रोशनी हो जा, लेट देयर बी लाइट। दीज आर द वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड्स थे, पावर थी। तो जब हम, खुदा ने कितनी ब्लेसिंग दी है कि हमारे पास भी हमारे वर्ड्स में पावर है। आइदर वी आर सेइंग नेगेटिव और आइदर वी आर सेइंग पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स, पॉजिटिव मीन ब्लेसिंग्स, ब्लेस कर रहे हैं आप किसी को, दैट आई ब्लेस यू। और नेगेटिव मीन कर्सेस, आप कर्स कर रहे हो किसी को, लानत कर रहे हो। कर्स का मतलब है लानत करना, ठीक है। तो मिसाल अगर हम 18 बाब उसकी 21 वर्स में देखेंगे, प्रोवर्ब 18 चैप्टर 21 वर्स, उसमें लिखे है मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। डू वी नो दैट वी हैव पावर इन आवर वर्ड्स? हमारे लफ्जों में पावर है। जो हम क्लेम कर रहे हैं, जो हम डिक्री कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, आज कल को हम उसका फ्रूट खाने वाले हैं। वो चाहे आप नेगेटिव बोल रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे पॉजिटिव बोल रहे हैं, आप कल को वही फ्रूट खाएंगे, ठीक है। तो जो अपनी जुबान को काबू में रखता है, जो अपनी जुबान को कंट्रोल में रखता है, वो दोस्त, वो मतलब कि उसे दोस्त रखता है, जिंदगी को दोस्त रखता है, जुबान को दोस्त रखता है। इट मीन्स कि उसके पावर में है, उसके कंट्रोल में है सब कुछ, कि वो अपनी लाइफ में क्या लाना चाह रहा है। इधर ब्लेसिंग्स लाना चाह रहा है, कर्सेस लाना चाह रहा है, डाउन होना चाह रहा है, हाई लेवल्स पे जाना चाह रहा है। तो ये हमारे कंट्रोल में होता है, बट हमें ये पता नहीं होता कि हमारे वर्ड्स में पावर है। एज द वर्ड ऑफ गॉड, जो मोस्ट पावरफुल वेपन गॉड ने हमें दिया है, इट्स द मोस्ट पावरफुल वेपन। खुदा ने कहा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। डू वी नो द पावर ऑफ वर्ड, दिस वर्ड एंड द पावर जो हमारे लफ्जों में है? वी डोंट नो, क्योंकि हम इतने इजीली बोल जाते हैं, जोक्स कर जाते हैं, सेंसिबली नहीं बोलते, हम ऐसी खुद ही पे नेगेटिविटी बोल देते हैं। एंड देन जब खराब हो जाता है, कोई नुकसान होता है, कुछ हमें कुछ हार्म होता है, नुकसान होता है, फिर हम कहते हैं कि हो गया मेरे ना, है ना। खुद ही हम एक बीज बो रहे हैं और खुद ही जब नुकसान आता है तो फिर हम कहते हैं ये कैसे हो गया। और हम कलाम में देखें तो याकूब 3rd चैप्टर में ज्यादातर कंट्रोल ऑफ टंग, हमें कैसे अपने माउथ को गार्ड करना है। वी हैव टू गार्ड आवर माउथ, हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि क्या ऐसा पॉसिबल है, मिस्टर पीटर को एड्रेस करूंगी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप लेमन का सीड लगाएं जमीन में और आप कहें कि एप्पल का फ्रूट मिल जाए मुझे? नो। तो जैसा आप आज बीज बो रहे हैं, आई सेड वी गेट प्रेग्नेंट विद द वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है। जब हम इस वर्ड ऑफ गॉड से प्रेग्नेंट होंगे तो फ्रूट कैसा होगा? वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। और जब हम कुछ नेगेटिविटी अपने अंदर बो रहे हैं, अपने अंदर खराब चीजें ले रहे हैं, तो फिर वैसा ही सब कुछ आने वाला है लाइफ में। सो डोंट जस्ट ब्लेम गॉड कि खुदा ने क्या कर दिया हमारी लाइफ में, बिकॉज इट्स ऑल अस व्हिच वी आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो याकूब 3rd चैप्टर में, जेम्स 3rd चैप्टर में हम ये देखते हैं कि एक चश्मा है, उसमें लिखा गया है कि एक चश्मे से खारा पानी और मीठा पानी निकल सकता है एट अ टाइम। उसी जुबान से हम खुदावंद यहोवा बाप प्रेज कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, और उसी जुबान से हम लोगों को कर्स कर रहे हैं, खुदा के लोगों को। शुड वी डू दैट? क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हम उसी जुबान से कर्सिंग कर रहे हैं लोगों को, उसी से कह रहे हैं यहोवा बाप आई एम योर्स? नो, वी कांट डू दैट, वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट, इवन हमें अलाउ ही नहीं है। और खुदा के कलाम में क्या लिखे, आप जो बोते हैं वही फसल काटोगे, ठीक है। So we must be careful with our words. We must be conscious with our words. हमें conscious होना चाहिए, serious होना चाहिए अपने लफ्जों के साथ। लफ्जों में पावर है, words have power, energy। आप जैसे अंजीर का दरख्त है, जीसस ने देखा उसमें फल नहीं है, जीसस ने कहा कि उन्होंने कुल्हाड़े से एक्स से नहीं काटा उसको, उसने कहा कि कर्स यू। वो आज ही सूखा, कल को जब देखा सूखा हुआ था, वो सूख गया। आप आज कोई नेगेटिव बीज अपने अंदर बो रहे हैं तो इट डजंट मीन कि कल को रिजल्ट मिल जाए, बट इन फ्यूचर इन योर लाइफ यू सी समथिंग विच जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। बस खुदा ने हमें कहा है कि तुम्हारा कलाम इतना पुरफजल हो कि अगले के लिए ब्लेसिंग हो जाए। आप अपनी जुबान से पहचाने जाओ कि आप करेक्टर ऑफ क्राइस्ट को आप लेके फिर रहे हो। वी यूज्ड टू से ना, हम ये भी डिक्लेयर करते हैं दैट आई एम अनॉइंटेड वन, आई कैरी
गॉड्स प्रेजेंस. सो अब आप क्या हैं? डू वी नो कि हम हैं क्या एक्चुअली? हम रॉयल प्रीस्ट हैं. हम कहते हैं हम रॉयल प्रीस्ट हैं, चूजन वन है, अनॉइंटेड वन है, होली वन है. तो होली वन में से अनहोली थिंग्स अलाउड हैं क्या निकलना? झूठ, गैबत, बैक बाइटिंग, चुगलियां, नेगेटिविटी, कर्सेस, ये सब कुछ हमें अलाउ नहीं है. वी आर नॉट अलाउड टू डू ऑल दिस. हम क्या करते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि अच्छा जो दरख्त है वो अच्छा ही फल लाएगा और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है. तो आप अपने दरख्त, आप जो फल है आपका, आप जो फ्रूट है उससे पहचाने जाओगे. ठीक है. इन द सेम वे खुदा उनके कलाम में लिखे अनुसार प्रोवर्ब्स 13:3. मिस्टर पीटर, कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट इन 13:3 प्रोवर्ब्स? मैं उर्दू में पढ़ देती हूँ. अपने मुंह की निगहबानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है. He who guards his mouth preserve his life, but he who open wide his lips shall have destruction. Amen. So हमें अपने मिस्टर पीटर ने रिसेंटली डिक्लेयर किया दैट होली स्पिरिट सेड में हमें गार्ड करना चाहिए अपने माउथ को. वी हैव टू गार्ड आवर माउथ. हमें सोच समझ के कॉन्शियसली बोलना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं. ठीक है. तो उन्हीं दिनों में मुझसे होली स्पिरिट ने बहुत 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 ज्यादा इसी बात पे किया. सिड यू हैव टू guard your mouth. Sidd, you have to guard your mouth because you are carrying God's anointing. आपके ऊपर spiritual blessings हैं, आपके ऊपर God की anointing है. आप बाकी लोगों की तरह नहीं है कि अभी एट अ टाइम प्रेयर में आए तो हम प्रोफेसीज कर सकते हैं टंग्स में बात, और इन द सेकेंड प्रेयर के बाद हम कुछ भी नेगेटिविटी बोल रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, जोक्स कर रहे हैं. वन जोक्स मोस्टली जैसे हम नेगेटिव बोल जाते हैं, जोक्स कर जाते हैं किसी भी ऑल ओवर. वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट. Be wise. Be wise. We are not allowed to make jokes on pastors, on anyone, especially on the man of God, जो anointed one है. उनको तो बिल्कुल ही छेड़ना ही नहीं चाहिए because they have holy spirit की फायर होती है, holy फायर उनके इर्द गिर्द होती है. एक मैं शेयरिंग करती हूँ बात की कि जब आप एक कॉमन मैन जो क्राइस्ट में नहीं है, जो खुदा में कायम नहीं है, वो एक अनॉइंटेड मैन को जब कर्स करता है, ठीक है, वो कुछ भी वर्ड्स कर्स के बोल रहा है, तो वो जो वर्ड्स चाहेंगे, जो अनॉइंटेड मैन है उसके इर्द गिर्द तो हेवनली गार्डेड है, एंजल्स की है, होली स्पिरिट की फायर है ना. वो जो वर्ड्स चाहेंगे, वो चाहे कुछ भी कर रहा है बंदा, एंजल्स देखेंगे ओके नेगेटिव वर्ड्स फ्रॉम दैट पर्सन, ओके मेरे, और गॉड कहेंगे मेरे बंदे को ओके आई सी यू. वो कर्स जो है उसी पे वापस जाएगा उस बंदे पे जिसने कर्ज किया. इफ दैट पर्सन जो अनॉइंटेड नहीं है, जो खुदा में नहीं है, वो आप एक कर्ज कर रहे हैं अनॉइंटेड वन को, तो वही कर्ज वापस आएगा हम पे. ठीक है. और अगर आप खुदा में है और फिर भी अगले को कर्ज कर रहे हैं, तो आप अपना एक गैप छोड़ रहे हो. आप स्पिरिट जो है इविल स्पिरिट्स के लिए, अनक्लीन स्पिरिट्स के लिए, डेविल के लिए, शैतान के लिए आप गैप छोड़िए अपने स्पिरिट में. आप होली वन होके, आप अनॉइंटेड होके आप ऐसा कुछ करेंगे इन केस गलती से, तो आप गैप छोड़िए अपने अंदर. कोई आप विंडो या कोई भी गैप आप छोटा सा छोड़िए अनक्लीन स्पिरिट्स के लिए कि एंटर होके नेगेटिविटी फैला दो मेरे अंदर. ठीक है. सो वी मस्ट नॉट से एनीथिंग नेगेटिव. जोक्स नहीं करने चाहिए हमें. पास्टर्स, अनॉइंटेड वन ऑल ओवर भी, और स्पेशली द जो मैन ऑफ गॉड हैं, हम बहुत आसानी से ओ फलां पादरी थे एंजे, है ना, हम बहुत आसानी से कह देते हैं ओ फलां पास्टर तो ऐसे करते हैं, उनके चर्च में तो ऐसे होता है. यू आर नॉट द जज, आई एम नॉट द जज, गॉड इज जज. ये उनका आपस का रिलेशन है ना, खुदा का और पास्टर का, उनका आपस का है. व्हाट दे आर डूइंग, खुदा का खादिम है, वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका आपस का है. वी मस्ट नॉट इंटरफेयर. वी आर जस्ट, हमारी क्या ड्यूटी है या क्या हमें करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी जस्ट हैव टू ब्लेस देम, दैट गॉड ब्लेस यू. ठीक है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम चुगलियां करने लग जाते हैं, हम नेगेटिविटी, अगले का कुछ नहीं जा रहा होता, अगले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, उल्टा हम अपने लिए ही सेटन के लिए डोर्स विंडोज ओपन करते हैं, गैप्स दे रहे होते हैं कि ओके कम इनटू माय लाइफ एंड हार्म मी. ठीक है. सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाट वी आर स्पीकिंग, क्या हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे वर्ड्स में पावर है, लाइफ है. मिस्टर पीटर मोस्टली यूज्ड टू से
कि speak life over your finances in the name of Jesus, speak life over your relationship. तो ये life आपके words दे रहे हैं ना, आपके words ही है, ठीक है. It means your words have much power than you know. You don't know. Actually हमें पता ही नहीं होता कि हम जब वर्ड्स बोल रहे होते हैं, प्रेयर्स बोल रहे होते हैं, हेवन शेक हो रही होती हैं सीरियसली. तो जब हमने बोलना है तो हम क्यों ना ब्लेसिंग्स बोले. खुदा ने हमें भेजा है टू बी अ ब्लेसिंग्स टू अदर्स, टू सेव सोल्स, टू स्प्रेड हिज किंगडम. उन्होंने ये इसलिए नहीं भेजा कि हम जी औरों को पॉइंट आउट करें, नेगेटिविटी स्प्रेड करें, कर्सेस करें औरों पे, ठीक है. सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट वर्ड्स. और वर्ड्स चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो कभी खाली नहीं होते, एम्प्टी नहीं होते, खोखले नहीं होते. दे हैव पावर, दे हैव मच पावर, ठीक है. तो हम आगे जाके देखते हैं जीसस की लाइफ में. अगर हम देखें तो जब जीसस ने एक औरत थी जो जना में पकड़ी गई, ठीक है. सब लोग इकट्ठे हो गए जीसस को आजमाने के लिए. क्या आप देखते हैं जीसस क्या इसके बारे में कहते हैं ना, इसको मार दो, इसको मतलब पत्थर मार मार के मार दो. तो कौन पहले हिट. जीसस ने वेट किया, लोगों ने फिर इंसिस्ट किया कि क्या आंसर करते हैं जीसस क्राइस्ट. वेट कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम देखें कि क्या इसका क्या कहते हैं, इस बारे में कोई पॉइंट हमें मिले कि हम ना जीसस को ट्रैप करें, ठीक है. तो जीसस क्या कहते हैं, जमीन पे झुके कुछ लिखना शुरू किया. फिर लोगों ने शोर कर दिया. फिर जीसस ने कहा तुम में से जो शख्स बेगुनाह है, जिसने कभी गुनाह नहीं ना किया, वो पहले आके आके जरा इसको पॉइंट आउट करे, इसको पत्थर मारे, हर्ट करे, हिट करे. तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सभी चले गए, सभी चले गए. वहां पे कौन सा ऐसा शख्स था या कौन था, वन एंड ओनली, जो बेगुनाह थे, जो गुनाह से पाक थे. हम सब जानते हैं, ओनली जीसस, जिसके पास अथॉरिटी थी कि उसको हिट करे, उसको पनिश करे. उसने उसे हिट नहीं किया. उसने कहा ओके आई फॉरगिव यू बट डोंट सिन अगेन. और हम क्या करते हैं, हमारा जो होता है मोस्टली, हम क्या करते हैं, कोई हमें एक नेगेटिव वर्ड बोल देना, ओके ऐसे बोला तुमने, तुम्हें 10 में ऐसे बोलूंगा. सो आर वी फॉलोइंग द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट, आर वी हैविंग द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट इन अस. हम कैरी करते हैं गॉड की प्रेजेंस को. प्रेजेंस इज हेवन टू मी. प्रेजेंस ये बहुत हम बोलते हैं, बट अगर गौर करें, इट्स सो डीप थिंग्स, इट्स सो डीप थिंग्स. हमें कितना कॉन्शियस होना है. जब हम कहते हैं ना रॉयल प्रीस्ट, हम डिक्लेयर करें रॉयल प्रीस्ट, चोजन वन, रिडीम्ड वन, हाईली ब्लेस्ड वन है, चोजन वन है. तो आप सोचिए रॉयल वन का कैसा उठना बैठना होता है, उनका बोलने का कैसा सबसे डिफरेंट होता है. वो दूर से पहचाने जाते हैं, वाह रॉयल वन यार, इनके कैसे मतलब कैसे इनका सब कुछ है, सेटअप है. और क्या हम पहचाने जाते हैं जब हम नॉन बिलीवर्स में काम करते हैं. सबसे पहले उन्हें बाइबल का नहीं पता होता कि बाइबल में क्या है, जीसस क्या है. वो हमारे अंदर जीसस को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि हम जीसस के कैरेक्टर को कैरी करने का कह रहे होते हैं, बिकॉज वी बिलोंग टू क्राइस्ट. तो हम अपने बोलने से सबसे पहले बताते हैं कि हम क्या हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं. सो वी हैव टू बी केयरफुल, वेरी कॉन्शियस अबाउट द वर्ड्स वी आर सेंट in this world, in this universe, on this earth, to bless others. और जीसस ने, उनके पास तब भी चांस था कि वो उस औरत को पनिश करते, हालांकि ओनली वन, वो वहीं पे अकेले थे जो कह सकते थे कि इसको मैं पनिश करता हूँ, ठीक है. और सेकेंडली क्या था कि जब क्रॉस पे जीसस ने जान दी, उन्हें कोड़े लगाए गए, उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया गया, मारा गया, उन पे थूका गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, मजाक किया गया. जीसस ने क्या कहा तब भी, क्या बाप इन्हें माफ करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं. एंड व्हाट वी डू, हमें कोई एक दफा कह दे सही, उसको तो हम छोड़ते नहीं है कई साल, उसको तो हम कई साल नहीं छोड़ते. सॉरी, ओके. आप आज जो डिक्लेयर कर रहे हैं, हम मोस्टली डिक्लेयर करते हैं Psalm 23, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, मैं मरूंगी नहीं बल्कि जीती रहूंगी, खुदावन के कामों का बयान करूंगी, है ना, हम डिक्लेयर करते हैं कि. उसके अलावा हम क्या कहते हैं, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो काज मुतलक के साए में सुकूनत करेगा.
वी आर डिक्लेयरिंग, हम साम ज़बूर 121 को, 91 को, 23 को हम मेडिटेट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, बिकॉज जैसे जैसे हम बोलते हैं वर्ड्स में पावर है, वो स्पिरिट्स एक्शन में आ जाती हैं। हम फाइनेंस की स्पिरिट को कमांड कर रहे हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देती है। अगर आप अनक्लीन स्पिरिट्स को कमांड करने लग जाओ तो फिर वो अपना काम शुरू कर देंगी, एंड देन जब उनका काम शुरू होता है फिर हम किसी पास्टर के पास भागे जाते हैं, प्लीज डू प्रे फॉर अस। तो पहले आप करें ही ना, पहले आप ऐसी वर्ड्स ही ना अपने लिए नेगेटिव बोलें जो आपके लिए ट्रबल हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे जो वर्ड्स हैं, आज हम जो वर्ड्स बोलेंगे कल को वही हमारे एक्शंस होंगे। वी यूज्ड टू से आई एम विक्टोरियस, आई एम मिलियनेयर। मैं कहती हूँ आई एम मिलियनेयर, राइट नाउ आई एम नॉट, बट आई बिलीव इन क्राइस्ट कि मैं वर्ड बोल रही हूँ ना, डिक्लेयर कर रही हूँ इन द नेम ऑफ जीसस आई एम मिलियनेयर। तो इन ये एक्शन में कमिंग सून होगा, आई बिलीव इट, ठीक है। तो जब आप वर्ड्स बोलते हैं तो एक्शन ऑटोमेटिकली उसका, आप उसका जो प्रैक्टिकल है उसे अपनी लाइफ में देखेंगे। सो क्यों ना हम फिर अपनी अगर आपने नेगेटिव बोलना ही है, नेगेटिव बोल के कुछ भी नहीं बचना आना, फिर भी हमने उधर ही है, तो इससे अच्छा नहीं कि हम, खुदा ने जो हमारे लिए अनलिमिटेड 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 गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स रखे हैं, क्यों ना हम वो लें। हम ये कहते हैं कि वी आर सेंट टू स्प्रेड हिज किंगडम, हम खुदा की किंगडम को स्प्रेड करने के लिए हैं, हमने सेव करनी है सोल्स। एज वी आर सेव्ड, हमें पहला यही होता है कि हम औरों को भी सेव करें, ठीक है। और अगर आपने तीर छोड़ने ही है, वर्ड ऑफ गॉड क्या है? वेपन है, वेपन्स है। वर्ड ऑफ गॉड, आपके वर्ड्स में पावर है, तो जैसे सोचें वर्ड ऑफ गॉड में कितनी पावर है। बर्निंग वेपन्स हैं, एरोस की तरह हिट करते हैं डेवल को। और क्यों ना फिर हम वर्ड्स वही बोलें जो हिट करें डेवल को और उसे जला के भस्म करें, जो आपकी ब्लेसिंग्स को, जो आपके गिफ्ट्स को चुराने की, आपको नुकसान पहुंचाने की 24 घंटे 24/7 वो इस इंतजार में होता है, दरवाजे पे बैठा होता है कि कब मुझे जरा सा गैप मिले, कब मुझे जरा सा कोई जगह मिले, मैं इनकी लाइफ में एंटर हूँ, इनकी ब्लेसिंग्स को स्नैच करूं, इनको हार्म करूं, इनकी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनमें इनको हिंड्रेंस दूं ताकि ये बढ़ ना पाए खुदा में। तो हम इन वर्ड ऑफ गॉड्स को, ये जो खुदा के वर्ड ऑफ गॉड है, इसको यूज करें, मेडिटेट करें, डिक्लेयर करें एज मच एज वी कैन। इट डजंट मीन कि मिस्टर पीटर ने आज बोला कि पुट योर हैंड ऑन योर हेड, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस इसी प्रेयर मीटिंग में ही हमें करना है। नो, वी हैव टू डू इट रिपीटेडली, हमें इसे रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है, ठीक है। और सेकेंडली, सबसे ज्यादा हम नेगेटिव खुद के बारे खुद ही बोलते हैं। हम जब एग्रेसिव होते हैं, पहली बात तो ब्लेम खुदा को करना होता है हमने, दैट खुदा ने ऐसे मेरे साथ किया, ठीक है। और सेकेंडली फिर हम अपने लिए नेगेटिव बोलते हैं। जब वो नेगेटिव वर्ड्स एक्शन में आते हैं फिर हम अपसेट हो जाते हैं कि ये क्या हो गया गॉड। खुदा कहता तुम ही ने तो किया है, मैं तो तुम्हें कहा है, सेंसिबली अकल समझ दी है तुम्हें कि तुम सोच समझ के बोलो, तुम्हारे वर्ड्स में पावर है, बट यू डोंट लिसन। सो वी हैव टू जस्ट बी कॉन्शियस, क्योंकि हमारे वर्ड्स जो है हमारे कल के फ्यूचर को, लाइफ को, एक्शंस को लीड करेंगे। सो वी हैव टू बी कॉन्शियस। दाऊद नबी ने क्या किया था? दाऊद नबी जाती जूलिया जब उसके सामने था, उसे पता फिजिकल तो मैं वीक हूँ, है ना, वो तो इतना जेंट्स है, इतना बड़ा सा, बड़ा फिजिक में है, मैं तो इतना नहीं हूँ, बट उसे ये पता था टू whom I belong, who is with me, यहोवा is with me। उसने कहा मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। देन पहले उसने डिक्लेयर किया एंड देन ही डिड द एक्शन एंड ही गॉट विक्ट्री इन जीसस नेम, ठीक है। तो आप जो कुछ आज डिक्लेयर करेंगे, आप कल को वही विक्टोरियस लाइफ पाएंगे। और अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी ही बोली जा रहे हैं कि मुझसे ये काम नहीं होना, मैं नहीं कर सकता ये काम, मुझसे ये कैसे होगा, इट्स इम्पॉसिबल, तो ऑटोमेटिकली आप में एक फियर की स्पिरिट, सारी जो डिमोनिक स्पिरिट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से, नेक्स्ट लेवल्स पे जाने से रोकती हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्शन में आ जाती हैं, अपने काम में आ जाती हैं कि ओके आई एम डन, मेरा तो काम हो गया, ये बंदा तो नहीं अब कुछ करने वाला। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट वर्ड्स। हमें कभी भी कुछ भी हो जाए, हार्ड टाइम्स हैं, टफ टाइम्स हैं, हमें नाशुक्री नहीं करनी, ब्लेम नहीं करना खुदा उनको। हम क्या करते हैं, अय्यूब नबी को देखते हैं। अय्यूब नबी, टफ टाइम था, हार्ड टाइम था, ही लॉस्ट एवरीथिंग,
तो उसने क्या कहा, खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। ठीक है, और फिर क्या कि उन्होंने ये कहा कि मैं अपने लबों से खता नहीं करूंगा। इट डजंट मीन कि मैं खुदा से सुख पाऊं और दुख ना पाऊं। इवन एट द हार्ड वर्स्ट कह लो टफेस्ट टाइम उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जी खुदा को ब्लेम करता हूँ, मेरे साथ क्यों हो गया ऐसे। ही वाज स्टिल थैंकफुल। ने कहा नो, मैं खुदा को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं कोई अपने लबों से खता नहीं करूंगा, बिकॉज उन्हें पता था कि मैं जब खुदा मेरे साथ ऑल टाइम फेथफुल रहे हैं, मैं खुदा के साथ भी अब फेथफुल रहूंगा इन माय एनी सिचुएशन। बट मोस्टली हम क्या करते हैं, हम टफ टाइम्स में फेथफुलनेस भूल जाते हैं, हम फेथफुल नहीं रहते खुदा के साथ, हम ब्लेम करने लग जाते हैं गॉड को कि गॉड आपने ऐसे कर दिया मेरे साथ, मेरी लाइफ में ऐसे हो गया। बट इट इज ऑल अस जो हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो हमारे वर्ड्स जो है वो इम्पैक्ट रखते हैं इन हेवन, हेवन को शेक करते हैं। व्हेन यू स्टिक विद द वर्ड ऑफ गॉड, वी कीप ऑन डिक्लेयरिंग। जब आप डिक्लेयर करते रहते हैं वर्ड ऑफ गॉड को, आप श्योरली विद इन द नेम ऑफ जीसस आप टेस्टिमनी के साथ आते हैं, श्योरली। और एक टेस्टिमनी नहीं, इट्स अनलिमिटेड, बिकॉज एक बंदा, एक इंसान जो क्राइस्ट में है, उसकी लाइफ फुल ऑफ टेस्टिमनीज होती है। ठीक है, तो जब हम डिक्लेयर करते हैं वर्ड ऑफ गॉड को, वी जस्ट get a victorious life because our Jesus got victory on the cross. So how can we just live कि हम जी कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मेरी लाइफ में है ही नहीं, मैं ना प्रॉस्परस हूँ, ना मैं ना मेरी कोई विक्ट्री है, ना मैं सक्सेसफुल हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। एज मच एज यू डिक्लेयर वर्ड ऑफ गॉड, उतना ही आप अपने आप को ब्लेस करते हैं। और दूसरी बात, इट डजंट मीन कि आपने दूसरों को नेगेटिविटी बोलनी है, दूसरों को कर्स करना है, ये भी नहीं है। आप जितना दूसरों को ब्लेस करेंगे, एज मच गॉड जो आप उसको ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स बोल रहे हैं, वो मल्टीप्लाई होके आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, सो वी जस्ट हैव टू ब्लेस, वी हैव टू बी कॉन्शियस विद आवर वर्ड्स। अपने माउथ को गार्ड करना है, वी हैव टू गार्ड आवर माउथ कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो बीज आज हम बोने वाले हैं वही हम काटेंगे। एंड ट्रूली आई से कि मैं खुद अभी इस पे इन पाइपलाइन हूँ। पाइपलाइन का मतलब ये कि मैं खुद अभी वर्कआउट कर रही हूँ, बिकॉज हम बहुत से मजाक ऐसे कर जाते हैं जो हमें अलाउ नहीं है, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल वंस, वी आर अनॉइंटेड वंस, वी कैरी हिज प्रेजेंस, वी कैरी हिज अनॉइंटिंग। तो हम बहुत से ऐसे जोक्स कर जाते हैं, मजाक कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। सो वी हैव टू बी केयरफुल विद आवर वर्ड्स, और खुदा से मदद मांगनी चाहिए कि गॉड आप मुझे ऐसा ब्लेस करें कि मेरी जो आपकी थॉट्स हैं वही मेरी थॉट्स हों। ठीक है, जब हम उसके साथ रिलेशन में हैं तो फिर ऐसे ही होना चाहिए कि जो खुदा के ख्याल है वही हमारे ख्याल हों। खुदा के ख्याल क्या है हमारे लिए? नॉट टू हार्म अस, टू प्रॉस्पर अस। खुदा के ख्याल कभी भी हमें नुकसान के लिए होते हैं, हमारे लिए हार्म के नहीं होते। ठीक है, तो हमारे मुंह का कलाम कैसा होना चाहिए? हमारे मुंह का कलाम, मेरे दिल के ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ठीक है, सो our words have power, we have to work on it, and as much as we declare the word of God, जितना हम declare करेंगे word of God उतना हम blessed होंगे। ना कि हम सिर्फ हम blessed होंगे, हमारी surrounding में हमारी families हैं, हमारी like community है, जो लोग होंगे वो भी blessed होते हैं। ठीक है, तो as much as we can, we have to declare day and night, meditate on it, the word of God, because ये शैतान को सीरियसली क्रश करता है आपके पांव तले, क्योंकि खुदा ने आपको सारी अथॉरिटी दे दी है। जीसस ने सब कुछ आपको दे दिया है, वर्ड ऑफ गॉड दे दिए, वेपन्स दे दिए। नाउ इट्स हमें सिर्फ एक्सरसाइज करनी है अपनी अथॉरिटी को, हमें उसको एक्शन में लाना है, उसे प्रैक्टिकली करना है। तो वी हैव टू गेट सीरियस कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जितना हम डिक्लेयर करेंगे वर्ड ऑफ गॉड को, उतने हम भी ब्लेस्ड होंगे, हमारे सराउंडिंग्स में जितने हैं वो भी ब्लेस्ड होंगे। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदा ने मुझे ब्लेस किया इससे, और मैंने आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी